नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अरविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन ट्रिक्स में। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने पीईटी की तैयारी अपने चैनल पर शुरू कर दी है। ठीक है, तो देखिए इसी के शुभारंभ में हम आज पॉलिटी की शुरुआत करते हैं। ठीक है, अगर देखिए हम संविधान की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि संविधान है क्या, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान के निर्माण में किन किन प्रावधान और किन किन व्यक्तियों की ज़्यादा अहम भूमिका रही। ठीक है, यही आज हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि मैं इसके माध्यम से आज आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक समझाने के लिए जा रहा हूँ, जो शायद आपने बहुत अच्छी तरह से याद, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, नहीं पढ़े होंगे और ना ही किए होंगे। ठीक है, देखिए आज हम अपनी क्लास की बात करते हैं। संविधान की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है, कि संविधान होना चाहिए, इसकी हमें आवश्यकता क्यों हुई। कुछ तो ऐसी भारत के साथ में विपत्तियाँ रही होंगी जिसे हमें संविधान की ज़रूरत पड़ी, कि हमारे देश का एक संविधान होना चाहिए। ठीक है, देखिए अगर हम संविधान देखते हैं प्राचीन भारत से लेकर के, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ठीक है, इनमें देखिए आपने देखा होगा कि भारत एक तितर बितर था। ठीक है, भारत में कोई भारत जैसी चीज़ नहीं थी। कोई भी राजा आया, राज्य किया, अपने राज्य को जीता, शासन किया और चला गया। ठीक है, यही देखा होगा आपने। वही स्थिति थी प्राचीन भारत में। फिर जब दिल्ली सल्तनत, तुर्की आक्रमण हुए, तब भी भारत, कोई भी राजा राज्य करने आता था, उसको विजित किया और अपना राज्य, साम्राज्य स्थापित किया। ठीक है, जनता के ऊपर शासन किया और चला गया। वही स्थिति आपको देखने को मिली जब अंग्रेज आए, अंग्रेजों के शासनकाल में। लेकिन हद तब ज़्यादा हो गई। युद्ध तो देखिए बहुत से हुए, लेकिन आपने देखा होगा 1857 की क्रांति में भारत ने अपनी असहिष्णुता को खो दिया। मतलब जो उनके अंदर एक सहनशीलता थी उसको खो दिया। क्यों? ऐसे रीजन क्या हुआ 1857 की क्रांति में? आपने देखा होगा कि चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल इसमें किया गया 1857 की क्रांति के दौरान। हिंदुओं के लिए गाय की चर्बी लगे कारतूस और मुस्लिमों के लिए सुअर की चर्बी लगे कारतूस अंग्रेजों ने भारतीयों को इस्तेमाल करने के लिए दिए, जिससे एक बहुत बड़ी क्रांति हुई। ठीक है, और 1857 के बाद ही 1858 में ताज शासन शुरू हो गया। ठीक है, 1858 में ताज शासन की शुरुआत होती है। इसी के माध्यम से जब ताज शासन की शुरुआत हुई तो हुआ क्या, जो भी भारत के शासन थी, से शासन करने की शक्तियां थी, वो सभी ब्रिटेन के हाथों में पहुंच गई। मतलब अगर कोई फैसले लेगा, चाहे वह संवैधानिक हो या फिर कानूनी हो, सब ब्रिटेन के यहाँ से लिए जाएंगे। ठीक है, हमारा यहाँ पर कुछ भी नहीं था। गवर्नर जनरल थे लेकिन नाम के थे, सब ब्रिटिश थे, आप सभी जानते होंगे। ठीक है, तो इसी के उपलक्ष्य में सबसे ज़्यादा संविधान की हमें ज़रूरत पड़ी कि संविधान हमारा होना चाहिए, खुद की हमें आज़ादी होनी चाहिए। हम क्या खाना चाहते हैं, क्या पहनना चाहते हैं, किस तरह से अपने राज्य में, देश में शासन करना चाहते हैं, सब हमारा अधिकार होना चाहिए। इसी के उपलक्ष्य में ही हमें संविधान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखिए संविधान, संविधान है क्या हमारा। संविधान की अगर हम बात करते हैं, देखिए तो किसी भी देश में शासन करने के लिए, ठीक है, किसी भी देश में शासन करने के लिए हमें एक नियम और कानूनों की जरूरत होती है, जिसे हम संविधान कहते हैं। मतलब एक लिखित दस्तावेज होता है जिसे हम संविधान कहते हैं। संविधान क्या है? संविधान संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसमें नियम प्लस कानून
को समाहित किया गया है। मतलब किसी भी देश में शासन करने के लिए, किसी भी देश में शासन करने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत होती है? एक संविधान की जरूरत होती है, जिसमें हमें नियम प्लस कानून दोनों होने चाहिए हमारे। अब देखिए, अगर हम नियम प्लस कानून इनकी बात करते हैं कि नियम और कानून हमारे किस तरह से होने चाहिए, ठीक है, तो नियम और कानून हमारे कैसे हो सकते हैं? नियम और कानून, वह हमारे नियम और कानून लिखित भी हो सकते हैं और अलिखित भी हो सकते हैं। लिखित भी हो सकते हैं, अलिखित भी हो सकते हैं। लिखित हमारे किस तरह से हो सकते हैं? लिखित हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए की तरह हो सकते हैं, और अलिखित हमारे ब्रिटेन की तरह हो सकते हैं। ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित संविधान है, और जो यूएसए का संविधान है वो एक लिखित संविधान है। यूएसए का संविधान एक लिखित संविधान है, जबकि विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा यूएसए का संविधान है, ठीक है। अब देखिए, इस शासन को चलाने के लिए हमें 3 तरह की शक्तियों की आवश्यकता होती है। एक होती है हमारी कार्यपालिका, नंबर 2 होती है हमारी व्यवस्थापिका, और तीसरी होती है हमारी न्यायपालिका। न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। एक शासन को चलाने के लिए किसी भी देश में इन तीनों चीजों का होना बहुत जरूरी है। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका, किस तरह का शासन हमारे देश में होना चाहिए या किस तरह का शासन हमारे देश में रहेगा, ठीक है। हमारे देश का शासन एक संविधान के दायरे में रहकर सभी तरह के कार्य अपने पूर्ण करता है या नहीं करता है, ये हमारी कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। व्यवस्थापिका, देखिए, किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी भी कार्य करने के लिए हमें सिस्टमिक ढंग से कार्य करना होता है, एक दायरे में व्यवस्था बनाकर कार्य करना होता है, वही हमारा व्यवस्थापिका के अंतर्गत आता है। और इन्हीं दोनों के ऊपर काम करता है हमारा न्यायपालिका। देखिए, अगर कोई भी काम किसी भी माध्यम से गलत हो जाता है तो वह हमारा न्यायपालिका के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगर देखिए, हम अब बात करते हैं कि सबसे पहले संविधान को संविधान की मांग को किसने उठाया, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं, देखिए, तो 1885 में बाल गंगाधर तिलक ने 1885 में बाल गंगाधर तिलक ने एक विधेयक के माध्यम से 1895 में उन्होंने कहा कि एक भारतीय संविधान हमारा होना चाहिए। उन्होंने इस मांग को उठाया, और वो हमारा कौन सा विधेयक था? स्वराज विधेयक। 1895 में, टॉपिक देखते हैं हम, 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने एक विधेयक के माध्यम से अपनी मांग को उठाया। वह हमारा विधेयक कौन सा था, जिसे हम स्वराज विधेयक बोल सकते हैं। इसी के माध्यम से, स्वराज विधेयक के माध्यम से, बाल गंगाधर तिलक ने बोला कि हमारा एक संविधान होना चाहिए। 1895 में सबसे पहले इस चीज को बाल गंगाधर तिलक ने बोला, ठीक है। स्वराज विधेयक के माध्यम से 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने बोला कि हमारा एक संविधान होना चाहिए। इन्होंने बोला, और उसके देखिए धीरे धीरे कुछ समय बीता। बीतने के पश्चात फिर जब हम देखते हैं
तो गांधी जी के द्वारा इस बात को उठाया गया और गांधी जी ने बोला कि हमारा खुद का संविधान होगा जिसे हम अपने ही देश के नागरिकों द्वारा उनकी राय के अनुसार और एक सभा के माध्यम से हम उसको बनाएंगे। ठीक है, उसमें अंग्रेजी शासन का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। गांधी जी ने इस चीज को बोला 1922 में। 1922 में गांधी जी के द्वारा बोला गया कि हमारा स्वयं का एक संविधान होगा। 1922 में गांधी जी के द्वारा 1922 में गांधी जी के द्वारा बोला गया कि हमारा स्वयं का एक संविधान होगा जिसका निर्माण हम स्वयं करेंगे। ठीक है, उसमें विदेशी शक्ति मतलब ब्रिटेन का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक है, इन्होंने बोल दिया। उसके पश्चात देखिए, जब हम देखते हैं तो कुछ समय के बाद हमारे गांधी जी के बाद में 1928 में मोतीलाल नेहरू आए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और व्यतीत होने के पश्चात 1928 में कौन आते हैं? मोतीलाल नेहरू आते हैं। और उन्होंने कहा, उन्होंने संविधान निर्माण की मतलब खुद से कोशिश की कि एक संविधान निर्माण किया जाए, लेकिन एक ही व्यक्ति के माध्यम से संविधान का निर्माण करना असंभव नहीं बल्कि बहुत ज्यादा मुश्किल था। ठीक है, तो 1928 में मोतीलाल नेहरू ने इस चीज को रखा और खुद से संविधान निर्माण की कोशिश की, लेकिन यह असंभव था। 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू ने संविधान निर्माण की कोशिश की। 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू ने संविधान निर्माण की कोशिश की, लेकिन देखिए जो असंभव था, किसी भी एक व्यक्ति के माध्यम से संविधान का निर्माण करना असंभव था। क्योंकि देखिए, जब एक सभा होती है तो उसमें क्या होता है, सभी तरह के विचार रख सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक क्षेत्र से अपना मुद्दा रख सकता है और संविधान हमारा तभी हो सकता है जब हमारे देश के प्रत्येक राज्य प्लस प्रत्येक जो भी जिले होते हैं राज्य के अंतर्गत, वहां से हर चीज को उठाया जाए, वहां की नागरिकता देखी जाए, कैसी नागरिकता है, उन्हें किस तरह की स्वतंत्रता हमें हमसे चाहिए होती है, उस चीज को देखा जाता है। ठीक है, तभी संविधान का निर्माण होता है। लेकिन इन्होंने कोशिश की, इनकी यह कोशिश असफल रही। इसके कुछ समय पश्चात एक व्यक्ति आते हैं और उन्होंने अपना सुझाव दिया। उनका सुझाव क्या थे वो? 1934 में आप सभी जानते होंगे, M.N. राव, मानवेंद्र नाथ राव ने कहा कि भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के माध्यम से किया जाए। मानवेंद्र नाथ राव ने 1934 में यह सुझाव दिया कि एक भारतीय संविधान का निर्माण एक भारतीय संविधान सभा के माध्यम से किया जाए। ठीक है, और संविधान सभा कौन चुनेगी? जो भी भारत के नागरिक होते हैं वो एक संविधान, देखिए संविधान सभा मतलब बहुत सारे नागरिक मिलकर पूरा भारत मिलकर के एक संविधान का निर्माण नहीं कर सकता है। तो संविधान सभा मतलब कुछ नागरिक मिलकर के
संविधान सभा का निर्माण करेंगे। कुछ नागरिक मिलकर के संविधान सभा का निर्माण करेंगे और संविधान सभा फिर किसका, संविधान का निर्माण करेगी। संविधान सभा किसका, संविधान का निर्माण करेगी। मतलब इनकी इस चीज को ध्यान में रखते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 में बोला